जिंदगी में खुश रहने का रहस्य बहुत बड़ा या मुश्किल नहीं है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते क्योंकि हम हमेशा खुशी को बाहर ढूंढते रहते हैं। सच ये है कि खुशी किसी चीज, पैसे या इंसान में नहीं होती, बल्कि हमारे अपने मन और सोच में होती है। अगर हमारी सोच सही हो जाए, तो छोटी-छोटी चीजों में भी हमें खुशी मिलने लगती है। हम अक्सर अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला हमसे ज्यादा खुश है, उसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा सुविधा है, इसलिए वो खुश है। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं होती। हर इंसान के जीवन में अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, बस वो उन्हें दिखाता नहीं है। जब हम तुलना करना छोड़ देते हैं, तब हम अपने जीवन को सही तरीके से देख पाते हैं और जो हमारे पास है उसकी कद्र करना सीखते हैं। खुश रहने के लिए जरूरी है कि हम जो हमारे पास है उसी में संतोष करना सीखें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम आज के दिन को भी खुशी से जिएं। अगर हम हमेशा ये सोचते रहेंगे कि जब मेरे पास ये आ जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, तो हम कभी भी सच में खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। हमारी खुशी का एक बड़ा हिस्सा हमारे रिश्तों से जुड़ा होता है। जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, दिल से बातें करते हैं, तो अंदर से एक अलग ही सुकून मिलता है। आजकल हम मोबाइल और सोशल मीडिया में इतना खो गए हैं कि असली रिश्तों को समय देना भूल गए हैं। लेकिन जब मुश्किल समय आता है, तो यही रिश्ते हमारे काम आते हैं, न कि फोन या इंटरनेट। मन का शांत रहना भी बहुत जरूरी है। अगर हमारा मन हर समय परेशान, गुस्से में या चिंता में रहेगा, तो हमारे पास चाहे सब कुछ हो, फिर भी हम खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें अपने मन को थोड़ा शांत करना सीखना चाहिए। कभी कभी अकेले बैठना, अपनी बारे में सोचना, खुद को समझना बहुत जरूरी होता है। इससे हमें अंदर से शांति मिलती है। हम अक्सर या तो अपने बीते हुए समय के दुखों में फंसे रहते हैं, या फिर भविष्य की चिंता करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास सिर्फ आज का दिन है। जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, और जो आने वाला है वो अभी हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम आज को अच्छे से जीना सीख जाएं, तो हमारी जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाती है। जिंदगी में परेशानियां आना बिल्कुल सामान्य बात है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी में समस्या ना हो। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इंसान उन समस्याओं से टूट जाता है, और कोई इंसान उनसे सीखकर और मजबूत बन जाता है। अगर हम हर मुश्किल को एक सीख की तरह देखने लगें, तो धीरे धीरे हमें डर लगना बंद हो जाता है और हम मजबूत बनते जाते हैं। सबसे जरूरी बात, जिंदगी को समझने के लिए हमें ये भी समझना पड़ता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी अच्छा समय आता है, कभी बुरा। लेकिन अगर हम हर समय को एक जैसा मानकर चलेंगे, तो हम खुद ही दुखी हो जाएंगे। समझदारी इसी में है कि अच्छे समय में ज्यादा घमंड ना करें और बुरे समय में ज्यादा टूटे नहीं। जो इंसान हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख जाता है, वही असली खुशी को महसूस करता है। कई बार हम अपनी खुशियों को खुद ही खराब कर लेते हैं, क्योंकि हम ज्यादा सोचते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं, बार बार वही चीज दिमाग में घुमाते रहते हैं और खुद को परेशान करते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि हर बात पर इतना सोचना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को नजरअंदाज करना भी सीखना पड़ता है। हर बात का जवाब देना, हर बात को सही साबित करना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा सुकून देता है। हम अपने जीवन में बहुत सारी उम्मीदें दूसरों से लगा लेते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला हमें समझेगा, हमारी परवाह करेगा, हमारे हिसाब से चलेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो हमें दुख होता है। इसलिए खुश रहने का एक तरीका ये भी है कि हम उम्मीदें कम रखें और खुद पर ज्यादा ध्यान दें। जब हम अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, तब हमें किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। माफ करना भी खुशी का एक बड़ा हिस्सा है। अगर हम हर समय गुस्सा, नफरत या पुरानी झगड़ों को पकड़े रहेंगे, तो हम खुद ही अंदर से भारी महसूस करेंगे। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला सही है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम खुद को उस बोझ से आजाद कर रहे हैं। जब दिल हल्का होता है, तभी असली खुशी महसूस होती है। हमारी आदतें भी हमारी खुशी को बहुत प्रभावित करती हैं। अगर हमारी आदतें अच्छी होंगी, जैसे समय पर उठना, कुछ नया सीखना, शरीर का ध्यान रखना, तो हमारा मन भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम आलस, टाल-मटोल और बेकार चीजों में समय बिताते रहेंगे, तो धीरे-धीरे हम खुद ही परेशान होने लगेंगे। इसलिए छोटी-छोटी अच्छी आदतें अपनाना बहुत जरूरी है। जिंदगी में एक उद्देश्य होना भी बहुत जरूरी है। जब हमें पता होता है कि हमें क्या करना है और क्यों करना है, तब हमें एक अलग तरह की ऊर्जा मिलती है।
बिना उद्देश्य के जिंदगी थोड़ी खाली सी लगती है। इसलिए अपने जीवन में कोई छोटा या बड़ा लक्ष्य जरूर रखो और उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ो। इससे तुम्हें अंदर से संतुष्टि मिलेगी। खुश रहने के लिए ये भी जरूरी है कि हम अपने आप को दूसरों के लिए अच्छा बनाएं। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो हमें खुद भी अच्छा महसूस होता है। खुशी सिर्फ लेने में नहीं, देने में भी होती है। छोटी छोटी मदद, अच्छे शब्द, किसी को समझना, ये सब चीजें हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। कभी कभी हमें अपने आप से भी बात करनी चाहिए। ये समझना चाहिए कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हमें क्या बदलना है। जब हम खुद को समझने लगते हैं, तब हम गलत फैसले कम लेने लगते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि हमें हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर हम हर समय खुद को या अपनी जिंदगी को परफेक्ट बनाने में लगे रहेंगे, तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। बेहतर बनने की कोशिश करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को स्वीकार करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे अगर हम इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाने लगें, तो हमारी सोच बदलने लगती है। और जब सोच बदलती है, तो जिंदगी अपनी आप बदलने लगती है। खुश रहने के लिए किसी खास दिन, खास मौके या खास चीज का इंतजार मत करो। हर दिन, हर पल में खुशी ढूंढने की कोशिश करो। आखिर में बस इतना समझ लो कि जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, इसलिए इसे चिंता, गुस्से और तुलना में बर्बाद मत करो। जो पल अभी तुम्हारे पास है, वही सबसे कीमती है। उसे अच्छे से जी लो, मुस्कुराती हुई जी लो। यही असली रहस्य है खुश रहने का। जिंदगी में एक और बात समझनी बहुत जरूरी है कि हम हर चीज को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं होती, फिर भी हम उन्हें लेकर चिंता करते रहते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे बस में है उसी पर ध्यान देना है और बाकी चीजों को स्वीकार करना है, तब हमारे अंदर का तनाव अपने आप कम होने लगता है। हर चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजों को जाने देना भी जरूरी होता है। हमारी खुशी इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम अपने दिन को कैसे बिताते हैं। अगर पूरा दिन बिना किसी मकसद के, बिना किसी प्लान के निकल जाता है, तो अंदर से खालीपन महसूस होता है। लेकिन अगर हम अपने दिन में कुछ अच्छे काम जोड़ दें, जैसे कुछ नया सीखना, थोड़ा समय अपनी शौक को देना या किसी अच्छे काम में लगना, तो दिन खत्म होने पर एक संतुष्टि मिलती है। ये छोटी छोटी संतुष्टियां ही मिलकर बड़ी खुशी बनाती हैं। कई बार हम खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं। हमें लगता है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। इसी डर में हम अपने मन की बात दबा देते हैं और वही करते हैं जो समाज चाहता है। लेकिन हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश में हम खुद को भूल जाते हैं। खुश रहने के लिए ये जरूरी है कि हम अपनी सच्चाई को पहचानें और उसी के अनुसार जिएं। जब हम अपनी असली रूप में जीते हैं, तब हमें सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। जिंदगी में रुकना भी उतना ही जरूरी है जितना आगे बढ़ना। हम लगातार भागते रहते हैं, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए। लेकिन कभी रुककर ये देखना भी जरूरी है कि हम कितनी दूर आ चुके हैं। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को महसूस करना, खुद को शाबाशी देना, ये भी खुशी का एक बड़ा हिस्सा है। अगर हम सिर्फ आगे की ही सोचते रहेंगे, तो जो हमने हासिल किया है उसका आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। हमारी बातों का भी हमारी खुशी पर असर पड़ता है। अगर हम हर समय नकारात्मक बातें करेंगे, शिकायत करेंगे, तो हमारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने शब्दों में थोड़ी सकारात्मकता लाएं, दूसरों को अच्छा बोलें, खुद से भी अच्छा बोलें, तो धीरे धीरे हमारी सोच भी बदलने लगती है। शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसलिए उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। खुश रहने का एक तरीका ये भी है कि हम हर दिन कुछ ऐसा करें जिससे हमें अंदर से अच्छा लगे। ये जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा काम हो। ये एक छोटी सी वॉक हो सकती है, कोई पसंदीदा गाना सुनना हो सकता है, किसी से दिल की बात करना हो सकता है। जब हम अपने मन की छोटी छोटी खुशियों को महत्व देते हैं, तब जीवन हल्का और आसान लगने लगता है। समय की कदर करना भी बहुत जरूरी है। जो समय चला गया, वो वापस नहीं आएगा। इसलिए हर दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे वो खास हो। बेकार की बहस, नफरत और गुस्से में समय खराब करने से अच्छा है कि हम उस समय को किसी अच्छे काम में लगाएं या अपने करीबियों के साथ बिताएं। समय सही जगह खर्च होगा तो खुशी अपने आप बढ़ेगी। जिंदगी में गिरना और संभलना दोनों जरूरी हैं।
अगर हम कभी असफल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम खत्म हो गए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें कुछ नया सीखने का मौका मिला है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही आगे जाकर मजबूत बनते हैं। इसलिए असफलता से डरने की जगह उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे जब हम इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें एहसास होता है कि खुशी कोई बड़ी चीज नहीं है जिसे ढूंढना पड़े। ये तो हमारे रोजमर्रा की जीवन में ही छुपी होती है। बस हमें उसे देखने का नजरिया बदलना होता है। आखिर में यही कहना सही होगा कि जिंदगी को जितना सरल रखोगे उतना ही खुश रहोगे। ज्यादा सोच, ज्यादा तुलना, ज्यादा उम्मीदें, ये सब हमें अंदर से कमजोर बनाती हैं। लेकिन सादगी, संतोष, समझदारी और सकारात्मक सोच हमें मजबूत और खुश बनाती है। इसलिए जिंदगी को भारी मत बनाओ, उसे हल्का रखो, मुस्कुराते रहो और हर दिन को एक नए मौके की तरह जीते रहो। यही असली तरीका है खुश रहने का।